हाँ, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डायमेंशनल क्वांटिटी रिलेटेड जे डबल ई टॉपिक। मतलब डायमेंशनल फार्मूला को आपने अच्छे से जाना, किस प्रकार डायमेंशनल फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं एक क्वांटिटी का, फिर कैसे डायमेंशनल कंसिस्टेंसी निकाल सकते हैं, कैसे LHS इज इक्वल टू RHS मैच कर सकते हैं, वो आपने देखा। देन आफ्टर we are going to be able conversion from one system of units into the another, that we have seen। उसके बाद हमने देखा कैसे कोई नई फिजिकल फार्मूला बनाई जाए। उसके बाद में बारी आती है गाइस उसके जे डबल ई नीट की एप्लीकेशन की। सो दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ जे डबल ई। टोटल जे डबल ई वी हैव 21 यूनिट्स और नीट में है 20 यूनिट्स, 10 यूनिट्स फ्रॉम 11, 10 फ्रॉम 12। और सिमिलरली जे डबल ई का जो सिलेबस है एनसीईआरटी ही बेस्ड है और उसके ऊपर थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, मतलब लॉजिकल क्वेश्चनिंग जिसको हम बोल सकते हैं। ओके, तो उससे पहले जो फंडा जे डबल ई के लिए जानना जरूरी है, विच इज नॉट गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक, दैट वी शुड नीड टू रिक्वायर टू रिजॉल्व। सो नाउ दैट वी शुड नीड टू रिक्वायर टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो लर्न करने के लिए सबसे पहले तो हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। वन इज कॉल्ड डायमेंशनल क्वांटिटी, अनदर इज कॉल्ड नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। सो जो भी फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है, दैट वी कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ m⁴a, l⁵b, t⁵c और इट हैज एनी सर्टेन यूनिट। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशनल क्वांटिटी कहलाती है, उसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो फिर उसका कोई यूनिट होता है, राइट। ऑन द कॉन्ट्रारी, जो भी नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी है जिसको हम नॉन डायमेंशनल बोलते हैं, तो वो क्वांटिटी का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला पावर नहीं होता है। सो इट विल बी एक्सप्रेस एज m0, l0, t0 और यू कैन से इट हैज नो यूनिट। नो यूनिट का मतलब होता है गाइस, ना तो वो केजी, ना तो मीटर, ना तो सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। So that is why we have to put m0, l0, t0. Now dimensional quantity will be again subdivided between two parts. One part is dimensional constant, another part is a dimensional variable. तो dimensional constant क्या होते हैं? It is a constant but has dimensional formula और unit. वो होते constant है but उसका कुछ ना कुछ dimension होता है, या तो उसका unit होता है। एक मैं इसका simple example दूँ, f is equal to capital G m1 m2 upon r square. So this is what we call universal constant of gravitation guys. तो ये universal constant भले है, ओके, बट स्टिल उसके डायमेंशन भी है और उसका यूनिट भी है। उसके डायमेंशन कैसे निकालने के वो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था। उसको सब्जेक्ट बनाने का f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, राइट। तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे मिलेगा गाइस। सो डायमेंशनल फॉर्मूला उसका मेरा होता है m-1 l3 t-2, ओके, एज सिंपल एज दैट। नाउ उसके ऊपर से उसका यूनिट kg-1 मीटर 3 s-2। सिमिलरली गाइस प्लांक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं E is equal to hf, राइट। दिस इज द फॉर्मूला बाय विच वी आर गोइंग टू बी एक्सप्रेस दिस डायमेंशनल फॉर्मूला। h को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो उसको आप लिखोगे E अपॉन f। उसके ऊपर से गाइस मुझे डायमेंशन मिल गया m1 l2 t-1, उसके यूनिट मिले kg मीटर स्क्वायर s-1। तो उसके ऊपर से हम बोल सकते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी भले वो कांस्टेंट है बट स्टिल उसके डायमेंशन है और उसका यूनिट है, तो ऐसे कांस्टेंट को हम बोलेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट। अब आते हैं गाइस इससे रिलेटेड टॉपिक के ऊपर, डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल वेरिएबल्स मतलब क्या? सपोज ऑल फिजिकल क्वांटिटी जो चेंज हो सकती है टाइम के साथ, तो यार ये तो सारी फिजिकल क्वांटिटी आ गई, मतलब वेलोसिटी, फोर्स, प्रेशर, मोमेंटम, एनर्जी, वर्क, यू जस्ट नेम इट, यू जस्ट नेम द फिजिकल क्वांटिटी, वो सारी फिजिकल क्वांटिटी इसके अंदर इंक्लूडेड हो गई। सो विच इज डायमेंशनल वेरिएबल्स, ओके। ये बात हो गई डायमेंशनल क्वांटिटी की। अब आते हैं नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी की तरफ। तो उसमें we also categorize between two parts. So one is a non-dimensional constant. So it is a constant which has no unit. मतलब वो constant है जिसका कोई यूनिट नहीं है। हमने पहले बताया जिसका कोई यूनिट नहीं होता है उसका
डायमेंशन होता है m0 l0 t0. ओके, एग्जाम्पल ऑल नंबर्स, नेचुरल नंबर, रियल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल इरेशनल सारे नंबर्स. देन आफ्टर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर वैल्यू ऑफ अ पाई एंड वैल्यू ऑफ अ ई. ओके, तो ये सारे के सारे नंबर उसके अंदर गिनेंगे. ये ई है, ई मतलब एक्सपोनेंट, जिसका वैल्यू होता है 2.7182. पाई का वैल्यू होता है 3.14. अभी आते हैं हम नॉन डायमेंशनल वेरिएबल की ओर. सो नॉन डायमेंशनल वेरिएबल मतलब ऑल्दो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायमेंशनल वेरिएबल्स, बट उसके कॉम्बिनेशन से मुझे रिजल्टिंग जो क्वांटिटी मिलेगा दैट हैज नो यूनिट. इसका सिंपल में एग्जांपल दो. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सो रिजल्ट विल बी डायमेंशनलेस. मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एग्जांपल मैं दूंगा आपको, जो हमने 10th स्टैंडर्ड में यूज किया. तो माय डियर स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाई वी. सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. ओके, स्पीड ऑफ लाइट के डायमेंशन क्या होंगे? m0 l1 t माइनस 1. और ये है वेलोसिटी इनटू मीडियम, जिसके डायमेंशन भी होंगे m0 l1 t माइनस 1. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों डायमेंशन एक दूसरे को नॉलिफाई करेंगे एंड रिजल्ट वी विल हैव m0 l0 t0. सिमिलरली थीटा, थीटा और रेडियन जो हमने पहले देखा था दैट विल बी l अपॉन r. l का होता है l1, रेडियस का भी होता है l1. तो दोनों को नॉलिफाई करेंगे तो अगेन आंसर मुझे मिलेगा m0 l0 t0. तो ये गाइस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है विच वी हैव टू स्टार्ट फॉर आवर JEE नीट. अगर ये आपको कॉन्सेप्ट डिटेल में पता चल गया, ओके, इफ यू अंडरस्टैंड दिस कि ये सारी चीजें कैसे काम करती है, हाउ इट वर्क्स, देन यू कैन सॉल्व एनी डायमेंशन रिलेटेड क्वेश्चन, एडवांस लेवल का भी. एक आपको मैं छोटा सा हिंट देता हूं, वो क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं एंड हाउ वी कैन डील विद दिस. ओके, नाउ जस्ट हैव अ लुक. तो गाइज सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है p प्लस a बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी. समझना अच्छे से, इज द वैलिड इक्वेशन. सपोज ये क्वेश्चन है मेरे पास. दिस क्वेश्चन वाज आस्किंग सो मेनी कॉम्पिटिशन. एनडीए हो गया, नीट हो गया, बराबर है, JEE, देन आफ्टर स्टेट लेवल एग्जाम्स. तो गाइज ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है. तो उसमें आपको क्वेश्चन ऐसा था, P रिप्रेजेंटेटिंग प्रेशर, V रिप्रेजेंटेटिंग वॉल्यूम, R इज अ कांस्टेंट एंड T इज अ टेम्परेचर. ओके, समझना अच्छे से. तो क्वेश्चन ऐसा था वहां पे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B. ओके, तो वहां पे आपको गाइज ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा. वहां पे आपको ये समझना होगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी वी कैन ऐड, सेम वी कैन सब्ट्रैक्ट. बीच में ये प्लस का सिंबल आपको दिख रहा है. ओके, तो आप बोल सकते हो दैट प्रेशर इज इक्वल टू A अपॉन V स्क्वायर. यू कैन राइट लाइक दिस. अभी आप A को सब्जेक्ट बनाओगे गाइस, तो लिखोगे प्रेशर इंटू V स्क्वायर. नाउ व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया बाय द वे. तो उसके हिसाब से हम लिखेंगे m1 L1 T माइनस 2 अपॉन L2. एक वॉल्यूम का होता है L3, यहाँ पे उसका स्क्वायर है जिसको मैं लिखूंगा L पावर 6. तो गाइज मुझे A के डायमेंशन मिल जाएंगे. तो यहाँ सिंप्लीफाई मुझे करना है. 6 + 1 7 माइनस 2 5. तो A के डायमेंशन मिले m1 L5 T माइनस 2. दैट इज द डायमेंशन ऑफ द A. देन आफ्टर सपोज वी वांट टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ B. इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. यू कैन सी फ्रॉम हियर, वॉल्यूम में से हमने B को सब्ट्रैक्ट किया है, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी वी कैन ऐड एज वेल एज वी कैन सब्ट्रैक्ट. तो गाइज सिंपल है यार, जो B के डायमेंशन होंगे वही वॉल्यूम के भी डायमेंशन होंगे. तो वॉल्यूम का जो डायमेंशन होता है दैट इज L3, दैट इज वाई B का भी डायमेंशन हो गया L3. ओके, दैट वाज द क्वेश्चन. सपोज इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आपको ऐसा करे, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ A इंटू B, A बाई B. अब तो सिंपल काम हो गया. A इंटू बी बोले तो आपको ये दोनों को क्लब करना है, A बाई बी बोले तो आपको ये डिवाइड करना है. देखो, सपोज दे विल आस्क A इंटू बी,
तो आप क्या करोगे, ये डायमेंशन ए के मिल गए हैं मेरे पास, यहाँ पे बी का है, तो m1 n⁸8, सिंपल पावर रूल अप्लाई करना है, t⁻², and if I am doing a by b, then it is m1 n⁵t⁻2 upon l3, which will come as m1, देखो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, upon l3, तो ये हो जाएगा मेरा m1 to l-2, ओके। सो दिस आर माय डायमेंशन ऑफ a by b। तो इसके हिसाब से गाइस वी कैन कैलकुलेट JEE नीट वाले सम, कितने भी कैसे भी सम हो, ये बेसिक फंडा से आपके सारे सम आसान हो जाएंगे, ओके। सो नाउ और आगे अच्छे वाले न्यूमेरिकल MLT के हमें देखने हैं, किस प्रकार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे वर आस्क्ड एंड हाउ वी आर गोइंग टू बी सॉल्व विद दिस, ओके। दैट्स व्हाट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।